शनिवार वाड़ा की ऊंची काली पड़ चुकी दीवारें उस रात भी वैसे ही खड़ी थीं, जैसे किसी अनकहे अपराध की सजा आज तक काट रही हो। पुणे की हवा में अजीब सी नमी थी और आसमान पर चांद आधा ढका हुआ, मानो खुद भी उस किले के भीतर झांकने से डर रहा हो। कहते हैं कि अमावस्या की रात यहाँ रुको तो इतिहास सांस लेने लगता है। घड़ी ने ठीक 12 बजाए ही थे कि वाड़े के भीतर का सन्नाटा भारी होने लगा। टूटी हुई खिड़कियों से आती हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। पत्थरों पर चलते पत्ते ऐसे सरक रहे थे मानो कोई अदृश्य पैरों से चल रहा हो। उसी क्षण आंगन के बीचों बीच खड़े पुराने फव्वारे के पास एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वहां कुछ था। धीरे धीरे हवा में बच्चों के रोने की आवाज घुलने लगी। काका मला वाचवा। ये वही आवाज थी जो सदियों से लोगों को पागल कर चुकी थी। पेशवा नारायण राव की आत्मा, जो अपनों के धोखे से मारा गया, आज भी उसी रात को जी रही थी। दीवारों पर मशालों की परछाइयां हिलने लगीं, जबकि वहां कोई मशाल थी ही नहीं। एक लंबा गलियारा, जो दिन में बस खंडहर लगता है, रात में अचानक जीवित हो उठा। वहां खून की गंध फैल गई, ताजी नहीं बल्कि सड़ी हुई पुरानी पीड़ा की गंध। कदमों की आहट सुनाई दी, तेज, फिर और तेज, जैसे कोई जान बचाकर भाग रहा हो। पत्थर की दीवारों पर नाखूनों के खरोंचने की आवाज आई और उसी पल एक चीख आसमान चीरती हुई निकली। आंगन में अचानक ठंड और बढ़ गई। हवा रुक गई, जैसे समय थम गया हो। और फिर एक धुंधली आकृति उभरी। सफेद कपड़ों में लिपटा एक किशोर चेहरा, आंखों में डर और विश्वासघात किया। उसके पीछे पीछे काले साए सरक रहे थे, वही साजिशकर्ता, वही हत्यारे, जिनकी आत्माएं भी यहाँ कैद हैं। वे हर रात वही खेल दोहराते हैं, पीछा, धोखा और हत्या। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं। सूखी पत्तियां घूमकर एक गोल घेरा बनाने लगीं, जैसे कोई अनुष्ठान हो रहा हो। तभी अचानक फव्वारे से पानी नहीं बल्कि लाल रंग की धारा बहने लगी। पत्थर की जमीन पर गिरते ही वह पानी नहीं रहा, वह इतिहास बन गया। कहते हैं जो भी उस पल वहां मौजूद हो, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। दिल में ऐसा डर बैठता है जो जिंदगी भर नहीं जाता। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने छोटे पैरों की दौड़ती परछाइयां देखी हैं, किसी ने खून से सने हाथ अपनी ओर बढ़ते देखे हैं, और कुछ कभी लौटे ही नहीं। जैसे ही पहली किरण ने आसमान को छुआ, सब कुछ अचानक शांत हो गया। आवाजें गायब, साए लुप्त, और वाड़ा फिर से एक खामोश खंडहर बन गया। लेकिन दीवारों में कैद वो चीखें, वो काका मला वाचवा, आज भी पत्थरों के बीच दबी हुई हैं। शनिवार वाड़ा दिन में इतिहास है, मगर रात में एक जीवित अभिशाप। यहाँ अतीत मरा नहीं है, वह हर शनिवार, हर अमावस्या को जागता है और इंतजार करता है किसी अगले गवाह का।